तो आज का अपना टाइटल है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम या फिर समेशन ऑफ एनी सीरीज यूजिंग द इंटीग्रेशन। आप इसको इस टाइप से भी बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, जेई मेन में पूछा जाता है, जेई एडवांस में पूछा जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये जो टाइटल है इसके। पहली बात तो अपन को क्या है, लिमिट के फॉर्म में क्वेश्चन रहते हैं, सिग्मा की फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, तो अपन को पता ही नहीं चलता है कि ये अपन को इसमें क्या है, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो टाइप है, मेथड है, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसे जेई मेन में फिलहाल जैसे एक साल में अभी 16 पेपर्स हो रहे हैं, तो 16 पेपर्स में से आप ये मान के चलो कि 10 पेपर में ज़रूर इस मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। इतना इंपॉर्टेंट टाइटल है, तो आपको अच्छे से ये आना चाहिए। तो समझना क्या होगा इसमें, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा या फिर आपको क्वेश्चन को चेंज करना रहेगा। जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ n तक जाएगा, है ना। सिग्मा की वैल्यू कहां तक जाएगी, या तो n या फिर n-1 तक जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिया, n और n-1। f ऑफ r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। आपको जो भी क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया उसको सबसे पहले तो इस फॉर्म में सीखो कि हाँ उसको इस फॉर्म में कैसे देखें। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन को सबसे पहले इस फॉर्म में देखना है। उसके बाद क्या करना है, जो अपना लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n और n-1 है, ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट। ये किस में चेंज होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब जो लिमिट है ना, मैंने यहाँ पे 0 से लेके 1 लगाई है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 से लेके 1 आती है। बाकी कंपलसरी नहीं कि हर उसमें 0 से लेके 1 होगी। ठीक है, तो मैं ये लिमिट हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में 0 से लेके 1 नहीं होती है, वो डिपेंड करता है। ये हुआ। जो r अपॉन n है इसको अपन किस में चेंज करते हैं, x में। और जो 1 अपॉन n है ये किस में चेंज होता है, dx में। ये तीन चीजें याद हुई। अब दूसरी बात क्या हुई, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या होगी, जैसे देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, n से। तो या तो मैं n अपॉन n करूंगा। अब n की वैल्यू क्या है, n अपॉन n कर दी, कितना आ गया 1। तो अपर लिमिट कितनी हुई 1। या फिर मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं कि सर अगर n की जगह n-1 होता तो n-1 अपॉन n, ऐसा सोचोगे। पहले आप लोअर लिमिट देखो, उसके बाद देखेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी और यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगी। तो लोअर लिमिट के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n, है ना। कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है या फिर n-1 तक जा रहा है, यही। तो देखो लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे छोटी वैल्यू अपॉन जो लास्ट वैल्यू है। अपर लिमिट निकालने के लिए अपन को करना क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू अपॉन जो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो या लोअर लिमिट में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है अपने पास, r इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन n। अब n की वैल्यू क्या है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये मैं 0 कैसे लगा रहा था। अब सपोज करो ऐसा होता है, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब कि सर अगर n की जगह n-1 होता तो क्या होता, 1 अपॉन n-1। ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट -1। अब इनफाइनाइट -1 भी तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर n तक हो, लास्ट नंबर क्या हो, n हो या फिर n-1 हो, डजेंट मैटर, फिर भी आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे अपन लोअर लिमिट निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू r की अपॉन सबसे बड़ी वैल्यू जो भी सिग्मा के ऊपर दिया हुआ है। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू अपॉन सबसे बड़ी वैल्यू, तो अपर लिमिट आएगी, तो n अपॉन n कितना हुआ, 1, या फिर n-1 अपॉन n। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1-1 अपॉन n। अब n की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो 1-1 अपॉन इनफाइनाइट, 1-1 अपॉन इनफाइनाइट। अगेन क्या हो गया, 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। बट अगर ऐसा होता, अब सपोज करो या फिर यहाँ पे और 5n तक जा रहा है ना, या तो n हुआ या फिर n-1 हुआ या फिर 5n तक हुआ। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5n अपॉन n करके ही आपको निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उसमें अपन को क्या करना है, n। नहीं, ये रहने दो, जब क्वेश्चन आएगा तब अपन इसको अच्छे से सीखेंगे। अगर लिमिट 1 से मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, लिमिट 0 से लेके 1 होती है। अगर किसी क्वेश्चन में चेंज हुई तो क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा किस टाइप से हुआ।
तो बेसिक समझ आया आपको क्या करना है, लिमिट और इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट और जो सिग्मा है ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है ना, और मैक्सिमम अब ये फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स, ये भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ये अपन को फाइंड आउट करनी रहेगी। कैसे फाइंड आउट करना है, लोअर लिमिट कैसे निकालनी है ये भी पता चल गया, अपर लिमिट कैसे निकालनी है ये भी पता चल गया। r अपॉन n चेंज होता है हमेशा x में, 1 अपॉन n चेंज होता है dx में। तो ये सारे चेंजेस और ये बेसिक जो है इसका ये ध्यान रखना, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड क्या है। अब सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है कि हाँ ये चीजें याद रखना तो समझ आ जाएगा। तो मैंने अलग तरीके से बताया, मैं भी आपको किसी और ने किसी और तरीके से बताया हो, बाकी दोनों तरीके से रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। पहले देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं यहाँ पे सिग्मा यूज कर सकता हूँ क्या, देखो 1 अपॉन n स्क्वायर तो सभी में आ रहा है, ऊपर 1 2 3 4 ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 r अपॉन n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहां पे क्या हुआ, n स्क्वायर, तो देखो r इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस r इक्वल्स टू 2 पुट करो तो 2 अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस r इक्वल्स टू 3 तो 3 अपॉन n स्क्वायर, मतलब ठीक है ये। अब जैसा मैंने आपको सिखाया, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इंटू 1 अपॉन n, है ना। अब मेरे को पता चल गया जो लोअर लिमिट है वो कितनी होगी, 1 अपॉन n से कितना आ गया 0, जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी, n माइनस 1 अपॉन n से कितना आ गया अगेन 0, सॉरी 1। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपन को पता चल गई। अब ये तो किसमें चेंज हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। जैसा मैंने बोला r अपॉन n किस में चेंज होगा, x में, तो ये चेंज हुआ x में, इनटू अगर मैंने वहां पे fx लिख दिया था, शायद मैंने पहले वाले उसमें fx लिख दिया था, तो उसको x कर लेना, अगर मैंने गलती से लिख दिया होगा तो 1 अपॉन n किस में चेंज होगा, dx में। ठीक है, ये हो गया। बस अपन को ये सॉल्व करना है, इसी का जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 1, मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 0, 1 अपॉन 2 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो समझ आया होगा आपको। देखो ये क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, ऐसा जाते हुए कहां तक जा रहा है, 1 अपॉन 6n तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या है, n प्लस, तो n सब जगह आ रहा है, बट यहाँ पे 6n है, तो यहाँ पे भी n प्लस 5n करो सबसे पहले। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको मैं 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस अप टू 1 अपॉन n प्लस 5n ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, बस अब सिग्मा लगा दो। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू, r की वैल्यू क्या जा रही है, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 5n तक, 1 से लेके 5n। ठीक है, ये हुआ। अभी क्या होगा, 1 अपॉन n प्लस r। अब एक बार चेक भी कर लिया करो, कभी कभी क्या इसमें मिस्टेक हो जाती है। r इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 ये आ गया, 2 पुट करोगे तो ये आ गया, 3 पुट करोगे तो ये आ गया, 5n पुट कर दिया तो ये आ गया। मतलब जो अपन ने किया वो सही है। सिग्मा का मतलब होता है बीच में प्लस लगाते हुए जाना है, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले तो लोअर लिमिट निकालो। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n से कितना हो गया ये 0, और जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 5n अपॉन n, वो कितना हुआ 5। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को निकालने के लिए आपको डिवाइडेड बाय n ही करना है ना। मैंने वहां पे शायद बोल दिया था कि सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो, नहीं, अपन को डिवाइड बाय n ही करना है। तो अपर लिमिट इस केस में कितनी आएगी 5, इस केस में कितनी आई 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, n से n कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चेंज हो गया लिमिट, और ये सब किस में जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक, 5 तक।
अब पर वो अपन ने तो ये तो चेंज किया ही नहीं। अब देखो ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन, जैसे मैंने n कॉमन लिया तो जैसे मैंने n कॉमन लिया ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन n, ऐसा इंटू 1 अपॉन n जो कॉमन लिया मैंने डिनोमिनेटर से, ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद n कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में से, ये बन जाएगा ना। तो अब क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n किस में चेंज होगा, x में, 1 अपॉन n किस में चेंज होगा, dx में, बस हो गया। जैसे n कॉमन लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n ऐसा बचेगा, 1 अपॉन n बाहर आ गया, 1 अपॉन n dx में चेंज हुआ, r अपॉन n x में चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 प्लस x, ये हुआ 0 से लेके 5। अब जब आप वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, log 6 माइनस 0 पुट करते ही log 1 बनेगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, log 6 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन से मैं आपको करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम के ये सारे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें तो सिग्मा दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n-1 तक जा रहा है dx अपॉन रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। ये आगे सबसे पहले तो r अपॉन n में चेंज करते हैं, तो r अपॉन n में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए, अपॉन n स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन अंदर से। जैसे n स्क्वायर कॉमन लोगे रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा वो n, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n-1 dx। अंदर से मैंने क्या कॉमन लिया है, n स्क्वायर, तो बाहर आके वो n हो गया, ठीक है। 4 अपॉन n, 4n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 4 बचेगा, माइनस 4 r अपॉन n का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब सब कुछ पता चल गया अपन को। तो जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी, n-1 अपॉन n, वो देख लिया अपन ने 1 आएगी, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी आएगी 1 अपॉन n विच इज 0। तो ये पूरा किस में चला जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ये 1 अपॉन n किस में चेंज हुआ, dx में, ये dx में चेंज हुआ, और ये किस में चेंज होगा अपने पास x में, तो 1 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अपन को सॉल्व करना है। अब ये किस में बनेगा सीधा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर बन रहा है, साइन इनवर्स बन रहा है। तो साइन इनवर्स है ना, 1 अपॉन ए आगे नहीं आता है साइन इनवर्स के फॉर्मूले में, कई बार मैं बता चुका हूं आपको। साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x की वैल्यू x है, a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर है, तो 2, कहां से कहां तक 0 से लेके 1, ठीक है। 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 हुआ, और माइनस साइन इनवर्स 0 हुआ, 0 पुट करते हैं 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन इनवर्स साइन 1 अपॉन 2 कितना होता है, साइन 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, माइनस साइन इनवर्स साइन 0, ठीक है। ASTC सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो निकालनी अपन ने सीखी है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होता है जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, -π/2 से लेके π/2। तो ये जो दोनों वैल्यू है -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही आ रही है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 30 को मैं क्या बोल सकता हूँ π/6, माइनस ये तो 0 होगा, तो ओनली π/6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया था। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस अप टू n की पावर p, यार ऐसा जा रहा है अपॉन n की पावर p प्लस 1, ऐसा जा रहा है। अब चेंज क्या क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो सिग्मा लगा देता हूं मैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ऐसा कैसा रहेगा, सिग्मा r इक्वल्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 3 4 कहां तक जा रहा है, n तक, तो 1 से लेके n तक गया, क्या हुआ r की पावर p, ठीक है, r की पावर p ऐसा ही होगा अपॉन n की पावर p प्लस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। समझ आया क्या हुआ। अब 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन
n की पावर p प्लस 1 यही हो जाएगा, एलसीएम अलग करते हैं सब समझ आ जाएगा, है ना। और 2 पुट करोगे तो 2 की पावर p अपॉन दिस आ गया, एलसीएम सभी का सेम है। 3 पुट करोगे तो 3 की पावर p अपॉन दिस वो भी सेम है, तो ये हो गया चेंज। बट अपन को तो 1 अपॉन n चाहिए, तो n की पावर p प्लस 1, तो देखो जैसे 2 की पावर 3 हो या 2 की पावर p प्लस 1 हो, इसी को देख लो 2 की पावर p प्लस 1 हो, तो इसको मैं 2 की पावर p इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है। इन दोनों को ही तो अपन ये लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पावर अलग अलग कर दो यहाँ पे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जाएगा, r अपॉन n की पावर p इंटू, जैसे देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा आप, n की पावर p इंटू n। अब इसको इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया ऐसे, और इंटू 1 अपॉन n, जो जो चाहिए था अपन को सब मिल गया। ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 में, है ना। 1 अपॉन n लोअर लिमिट 1 अपॉन n 0, n अपॉन n अपर लिमिट कितनी हुई 1, 0 से लेके 1। r अपॉन n किस में चेंज होगा, x, तो x की पावर p इंटू 1 अपॉन n चेंज होता है dx में। फाइनल आंसर कितना हुआ, x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था वेयर p इज अ कांस्टेंट एंड p इज ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये हुआ कहां से कहां तक, 0 से लेके 1। तो जब आप 1 पुट करोगे तो 1 की पावर p प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन p प्लस 1, और जब 0 पुट करोगे माइनस 0 तो 0 ही हो गया, तो आंसर कितना हुआ 1 अपॉन p प्लस 1 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी महा महत्वपूर्ण है और काफी एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बाद वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है किस टाइप से सॉल्व होगा। और जब भी इस टाइप से कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर में कुछ आ जाता है ना, अपन को लॉग लेके ही इंटीग्रेशन या फिर इस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन पाई अपॉन 2n, साइन 2 पाई अपॉन 2n, साइन 3 पाई अपॉन 2n अप टू साइन n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2n की पावर 1 अपॉन n, ये सब मल्टीप्लाई में है अंदर। अब मैंने इसको अगर क्वेश्चन को मैं y इक्वल्स टू सपोज कर लूं और मैंने दोनों तरफ log ले लिया। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इस पे अपना बोर्ड का एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन x log साइन x dx, log साइन x dx हो, या फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log cos x dx, है ना। ये भी फेमस क्वेश्चन है, हर बोर्ड की बुक में मिलेंगे आपको। इन दोनों का आंसर क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 log 2। ये आपको सीधा याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट सीधा यूज होगा। अब ये भी कोई छोटा मोटा इंटीग्रेशन नहीं है, ये रिजल्ट भी आपको निकालना पड़ेगा। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एज अ फॉर्मूला याद रखो, 0 से लेके पाई बाय 2 log साइन x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाय 2 log 2, या फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log साइन 2x भी कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, मतलब log के अंदर sin x हो, cos x हो या sin 2x हो, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा, माइनस पाई बाय 2 log 2। कि सर इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो सपोज करो i इक्वल्स टू ये हुआ, i इक्वल्स टू ये गोला हुआ, तो f ऑफ a माइनस एक्स अप्लाई कर दो। f ऑफ a माइनस एक्स के बाद क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो i अगेन क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2 log क्या होगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x। तो ये कितना हो गया, cos x dx। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। 0 से लेके पाई बाय 2 log m प्लस log n ऐसा होगा, log m प्लस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m इंटू n, तो log sin x इंटू cos x ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने यहाँ पे अगर अपॉन टू कर दिया तो sin 2x बनेगा नहीं बनेगा, ऊपर जरूर बनेगा सर। सो 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 log क्या हुआ, sin 2x अपॉन 2 dx, ये हो गया। अब log m अपॉन n कर दो, फिर दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करना है।
सो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, एक तो क्या होगा साइन लॉग साइन 2x ऐसा बनेगा dx, और एक क्या बनेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 dx। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो क्या हुआ, log m अपॉन n को log m माइनस log n मैंने लिख दिया, तो ये log m माइनस log n है ना, दोनों में लिमिट सेम रखी है मैंने। अब देखो जैसे अपन ने सपोज किया था यहाँ पे 2x, तो मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin 2x dx अपॉन 2, ऐसा हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, अगेन sin 2x को क्या सपोज करोगे, sin 2x को t सपोज किया, sin 2x को t सपोज करोगे, सॉरी sin को नहीं, ओनली 2x को t सपोज करो, ओनली 2x को t सपोज किया, तो x dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन 2। तो ये किस में चला गया, ये अपना पूरा चला गया dt अपॉन 2 में, ये dt अपॉन 2 में गया, तो कितना बचा यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log sin t dt, यही बचेगा। तो देखो यहां तक आपको आ गया होगा समझ क्या किया अपन ने। मैं इसको फिर से लिख के कंप्लीट सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको रिजल्ट सीधा याद रखना है, बोर्ड में तो काफी टाइम पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अपना आ क्या गया था, देखो i इक्वल्स टू अपन पहुंच गए थे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log sin t dt, ठीक है, और माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से लेके पाई बाई 2 dx, ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए थे। अब अपन ने क्या सपोज किया था, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू t सपोज किया था, ठीक है, अपन ने क्या सपोज किया था 2x इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दो इसकी, तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई, तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई 0 से लेके पाई, ओके। अब पहली वाली प्रॉपर्टी याद करो, इंटीग्रेशन fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ft dt, तो मैं इसको फिर से x में चेंज कर सकता हूं ना, तो i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई log sin x dx मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, नो इशू। माइनस यहाँ पे कितना होगा, और ये 2i इक्वल्स टू है, 2i इक्वल्स टू चलता हुआ आ रहा था, वो 1/2 का डिवाइड अभी भूल जाओ, तो ये हुआ। अब यहाँ पे log 2, ये तो कितना हो जाएगा नॉर्मल पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब इसमें लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी अपन को, देखो 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x dx, ये हुआ, और प्लस पाई बाई 2 से लेके पाई, है ना, नेक्स्ट लिमिट log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2, ये वैल्यू होगी अपने पास, और अपन ने प्रूफ क्या किया, देखो जब मैंने यहाँ पे t सपोज किया था ना, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, अगर मैं 2 फिर से इसको दे रहा हूं तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो इंटीग्रेशन है ना अपने पास, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सबसे पहले तो लिमिट देख लो, तो जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और जब x इक्वल्स टू कितना है पाई, जब x इक्वल्स टू पाई है तो y इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया पाई बाई 2, तो प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। अगर y इक्वल्स टू ये सपोज किया है, अगर y इक्वल्स टू ये सपोज किया है तो क्या होगा, dy बराबर dx होगा, तो log sin x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा y प्लस पाई बाई 2, y प्लस पाई बाई 2, है ना, और dx की जगह मैं dy लिख सकता हूं, ये हुआ। अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log sin y प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया cos y, तो cos y dy,
ये हुआ। अब देखो जब अपन ने i इक्वल टू क्या था अपने पास 0 से लेके π/2 log 0 से लेके π/2 log sin x dx, यही था अपने पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें जब मैंने a माइनस एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई की थी तो i इक्वल टू कितना आया था 0 से लेके π/2 log cos x dx, यही तो आया था। अब ये देखो ये और ये क्या है, सेम ही तो है। और जो 1/2 होगा ना, देखो 1/2 इसमें था तो 1/2 इसके पास भी रहेगा, और जो 1/2 है वो इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा 1/2। तो देखो यहां पे क्या होगा, मतलब log cos x dx 0 से लेके π/2, तो log cos y dy 0 से लेके π/2, तो ये भी कितना है, i ही है। अगर ये i ही है तो देखो यहाँ पे कितना है 2i इक्वल्स टू 1/2, ये भी i ही तो बन गया 1/2i प्लस ये भी कितना बन गया i, है ना। y dy को मैं x dx लिख सकता हूँ, पहली वाली प्रॉपर्टी 1/2 कितना बन गया i माइनस π/2 log 2, ऐसा हुआ। तो ये हाफ i और हाफ i मिलके कितना हो गया i, इधर से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो i इक्वल्स टू कितना बन गया माइनस π/2 log 2। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व किया। पहले दोनों इक्वेशन है, i इक्वल्स टू ये थी, a माइनस एक्स अप्लाई किया तो ये दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इक्वल्स टू साइन 2i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 log साइन x इंटू कॉस एक्स बना, 2/2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो साइन 2x/2 बन गया। सो उसके बाद अपन ने log m/n को क्या किया, log m माइनस log n में ब्रेक किया, तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 log sin 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 2 dx, ये बना। अब log 2 dx तो इसमें चेंज हो गया क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन 1 इसमें। अब जो दूसरा था अपने पास वो क्या था, ये दूसरा था अपने पास sin 2x, दूसरा इंटीग्रेशन जो था ना वो था अपने पास 0 से लेके π/2 log sin 2x dx। अब उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, 2x को t सपोज किया था, 2x को t सपोज करेंगे ना अपन, 2x को मैंने t सपोज किया तो dx क्या हो गया dt/2, तो dx की जगह dt/2, ये 1/2 मैंने लगा दिया और 0 से लेके लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 से लेके पाई हो जाएगी log sin t dt। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है देखो आपको, मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना ये भी i के इक्वल ही है, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2i माइनस i इक्वल्स टू i कितना आ गया माइनस π/2 log 2। तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। वैसे आपके बोर्ड में ये होगा ही होगा, ये क्वेश्चन जो है हर बोर्ड में रहता है, तो ध्यान रखना। रिजल्ट क्या है, 0 से लेके π/2 log sin x हो या 0 से लेके π/2 log cos x हो या 0 से लेके π/2 log sin 2x हो, सभी का रिजल्ट सेम आता है और रिजल्ट क्या होता है माइनस π/2 log 2। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले आपको इसको y सपोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपन को log लेके सॉल्व करना है, क्योंकि पावर 1/n है। बाय टेकिंग log बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ पे log को मैं लिमिट के अंदर भेज सकता हूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट log बेस e, यही होगा sin π/2n sin π/2π/2n अप टू sin n-1 π/2n, यही हुआ इंटू 1/n। अब ये log, ये नंबर है, ये उसकी पावर है, तो log में जो नंबर होता है वो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो ये 1/n को हटा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये जो 1/n तो कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट के बाहर भी लगा दो या अंदर भी लगा दो चलेगा। तो log y इक्वल्स टू कितना हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब log m इंटू n इंटू p इंटू k इंटू ये, तो मल्टीप्लीकेशन में log क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो log π/2n प्लस log 2π/2n प्लस log 3π/2n प्लस अप टू लास्ट वाला टर्म क्या होगा प्लस log n-1 इंटू π/2n। ठीक है, तो सारे के सारे मल्टीप्लाई वाले लॉग किस में चेंज हो गए, ये चेंज हो गए अपने पास एडिशन में। अब एडिशन में चेंज हो गए तो मैं सिग्मा लगा सकता हूं, इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर है, सिग्मा r इक्वल्स टू कहां से कहां तक 1 2 3
तो 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n-1, लास्ट में क्या है यहाँ पे n-1 इंटू लॉग r पाई अपॉन 2n, तो n इंटू 2 ऐसा मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये हुआ। अब r अपॉन n x में चेंज होगा। अब सब कुछ समझ आ गया ना अपन को। अब बस ये क्या था, यहाँ पे log y था। अब ये जो है कैसे सॉल्व होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम से। तो देखो ये जो अपने पास कौन कौन, ये जो सिग्मा और ये दोनों हैं, ये किस में चले जाएंगे अपने पास, ये चले जाएंगे इंटीग्रेशन में। लिमिट क्या होगी, r अपॉन n कितनी हुई 0, n-1 अपॉन n अगेन कितनी हुई 1, ठीक है। ये सब अब मैं पहले से सिखा चुका हूं, अब मैं सीधा लिख रहा हूं। log पाई अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, r अपॉन n किस में चेंज होगा, x में, 1 अपॉन n किस में चेंज होगा, dx में। तो log y इक्वल्स टू ये हुआ। अब आगे चलो, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो पाई x अपॉन 2 को क्या सपोज कर लो t, ठीक है। तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू कितना हो गया 2 अपॉन पाई dt, ठीक है। तो log y इक्वल्स टू ना dx की जगह क्या आएगा 2 अपॉन पाई dt, तो 2 अपॉन पाई मैंने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन, और ये हो गया log t dt। अब लिमिट भी चेंज करो, जब x इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू भी क्या होगा 0, और जब x इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू 1 पुट करते पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 log, और अपन साइन तो लगाने भूल गए क्योंकि सभी के साथ साइन 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 है ना, मैंने लॉग 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 ही लगा दिया। यहाँ पे बेटा साइन और कर लेना, सभी में साइन आएगा, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट कहाँ यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक नंबर था, ये एक नंबर है, तो ये नंबर में m, ये है m, ये है n, तो ये पूरा है। मैंने साइन नहीं लगाया, सभी में आप लगा देना, मतलब यहाँ पे भी साइन आएगा, मतलब यहाँ पे भी साइन आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा साइन आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, साइन t dt ऐसा लिखा। तो अभी log y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। अब जैसा अपन को याद है 0 से लेके पाई बाय 2 log sin x dx, या फिर 0 से लेके पाई बाय 2 log sin t dt हो, बात एक ही है। कितना आंसर आता था, माइनस पाई बाय 2 log 2। अगर ये आपको याद है, नहीं तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन अपन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए वो जो क्वेश्चन है वो सीधा रिजल्ट है, आपको सीधा ही याद रखना है उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पाई बाय 2 से 2 अपॉन पाई कैंसिल आउट हो गया, log y इक्वल्स टू माइनस log 2 आया, ये 2 की पावर यहाँ पे चली जाएगी, माइनस कहाँ चला जाएगा -1, यहाँ 2 की पावर में चली जाएगी, एंटी लॉग ले लो तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 मतलब 1/2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना है अपने पास, y इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ भी आया है किस टाइप से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया है किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब देखो ध्यान क्या रखना है अपन को ध्यान रखना है पहली चीज तो 0 से लेके पाई बाय 2 log sin x हो, log cos x हो, या फिर log sin 2x हो, सभी का रिजल्ट सेम होता है कितना, माइनस पाई बाय 2 log 2। उसके बाद ये जितने भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं ना वो इसी कैटेगरी में सॉल्व होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या है, y इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कितना हुआ फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n की पावर 1/n। ये क्वेश्चन है, ये अपन को सॉल्व करना है। अब जैसा मैंने बोला, अगर यहाँ पे कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर आ गई ना तो कैसे सॉल्व होगा, हमेशा लॉग लेके। तो यहाँ पे लॉग ले लो, log y इक्वल्स टू, यहाँ पे log जो है लिमिट के अंदर चला जाता है, तो मैं लिमिट को बाहर लिखूंगा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है अपन ने, log जो है लिमिट के अंदर चला जाता है। यहाँ पे log आएगा कितना है, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, पावर 1/n। अब जो log का नंबर है ना उसकी पावर है ये, तो पावर पहले आ जाती है, तो मैं 1/n को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इसको फिर से जमा के लिख देता हूँ, देखो log y इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n इनटू log। अब फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n, यही होता है, यही तो होता है।
n की पावर n, अब जैसे देखो 2 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 की पावर 4, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 10, 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n की पावर n, n को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो देखो n की पावर n को मैं क्या लिख रहा हूँ, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, ऐसे। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता ना तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, बाकी सारी पावर ऐड होके ही n बनी है। अब देखो यहाँ पे ये 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, 4 अपॉन n, 5 अपॉन n, अप टू लास्ट में n अपॉन n, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब ये जो भी है, ये देखो ये है अपने पास, ये लास्ट में जो जा रहा है ना फैक्टोरियल n 5, तो हाँ 5 तक तो जाएगा। अब लॉग सारे मल्टीप्लीकेशन में है, m n p q r s, ऐसे के सारे लॉग मल्टीप्लीकेशन में है, तो किस में हो जाएंगे, एडिशन में। जैसे log m इंटू n किस में चेंज हो जाता है, log m प्लस log n में। सो इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n किस में चेंज हुआ, log 1 अपॉन n प्लस log 2 अपॉन n प्लस log 3 अपॉन n, ऐसे अप टू log कहां तक जाएगा, n अपॉन n तक। ठीक है, अब 1 2 3 4 सिग्मा लगा सकते हैं क्या आप अपन, 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 1 2 3 अप टू n तक, तो 1 से लेके n तक log कितना हुआ, r अपॉन n। ठीक है, अब जो लिमिट है अपनी, अब बस समझ आ गया आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये किस में चला जाएगा पूरा, ये पूरा चला जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन में। अब जो r की वैल्यू है 1 से n तक है, मतलब लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 1, पता है अपन को, है ना, हर एक इतने सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए आए हैं। log r अपॉन n का मतलब क्या हुआ, r अपॉन n किस में चेंज होता है, x में, तो ये कितना हुआ log x इंटू 1 अपॉन n क्या होता है, dx इंटू dx। log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x नहीं, देखो जैसा मैंने आपको बताया था, समझाया था, 3-4 चीजें याद रखना। log x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, देखो अपन लिख देते हैं यहाँ पे वापस से, ये आपको समझ आ गया है। इंटीग्रेशन log x dx कितना होता है, x log x माइनस x प्लस c, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx log x प्लस c, है ना, ये तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले थे। बट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अलग है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं लॉग एक्स में, या तो कभी 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं या पता नहीं क्या लिख देते हैं, तो दोनों जो है चीजों को ध्यान रखो अच्छे से। डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट थिंग, इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, अच्छे से याद रखो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको इन दोनों में। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, बस अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा, x log x माइनस एक्स, है ना, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब 0 से लेके 1। अब 1 पुट करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 पुट करते ही 1 इंटू log 1 माइनस 1, ठीक है, ये अपर लिमिट पुट कर दी, 0 पुट करते हैं, 0 इंटू log 0, तो ये 0 ही हो गया, माइनस 0, ऐसा है ना। तो ऐसे पुट करना है, अगर आइलेट आपको अप्लाई करना पड़ जाए ना, तो अपर लिमिट पहले पूरे फंक्शन में 1 पुट करो, माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो। अब log 1 की वैल्यू 0 होती तो ये अगेन 0 हो गया, मतलब ये कितना बचा, ये तो अगेन 0 ही था, माइनस 1 बचा ओनली, तो ये कितना आया, माइनस 1। क्या था अपने पास, log y इक्वल्स टू माइनस 1 आया है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन e। तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1 अपॉन e। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको समझ आया होगा इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं यहाँ पे, बट जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस या फिर जितने भी क्वेश्चंस आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सॉल्व करते हो ना, क्लास में जितने भी सॉल्व होते हैं या फिर मैं जितने भी सॉल्व करवाता हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप खुद की बुक से भी कर सकते हो या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ, मैं भी कम्युनिटी टैब में आपके लिए जो DPPs है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाइए
और जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड डीपीपी कर सकते हैं। सारी की सारी डीपीपी मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक आस्क है कि आपको इस चैप्टर की डीपीपी चाहिए, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कहीं पे भी कमेंट कर देना कि सर मेरे को इस चैप्टर की डीपीपी चाहिए, मैं वेबसाइट में जाके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।